वरिष्ठ संवाददाता विनोद सिंह चौहान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता देते हैं। यमुना जल समझौते के बाद धरातल पर उतरी भजनलाल सरकार की कार्ययोजना। ताजेवाला प्रोजेक्ट में भूमि अवाप्ति है सबसे बड़ी चुनौती। भूमि अवाप्ति का बड़ा विकल्प तलाशने की संभावना शुरू हो चुकी है। उत्तर पश्चिम रेलवे अधिकारियों के साथ हुई है WRD अधिकारियों की बैठक। रेलवे लाइन के सहारे पेयजल लाइन डालने पर बैठक में चर्चा हुई। ऐसा हुआ तो भूमि अवाप्ति के मामले कुछ कम हो सकेंगे। भजनलाल सरकार इसी कार्यकाल में देना चाहती है यमुना जल का तोहफा। WRD के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता भुवन भास्कर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अशोक कुमार त्यागी और उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर भी बैठक में शामिल रहे। ताजेवाला से चूरू तक 260 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन है डालनी, इस पर कार्य भी शुरू किया जाएगा और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी लोगों को पानी मिल पाए। लेकिन इसी के संबंध में जो बैठक हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण चुनौती भूमि अवाप्ति है। विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को बता रहे हैं, जरा समझाइएगा कि भूमि अवाप्ति कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे इसको पूरा किया जा सकता है। देखिए, हरियाणा से और राजस्थान के शेखावाटी तक पेयजल लाइन डालनी है। करीब 260 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन होगी और सबसे बड़ी चुनौती देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट में भूमि अवाप्ति होती है जी। किसानों से भूमि लेना, भूमि का पैसा देना, भूमि अवाप्ति का बड़ा काम होता है। तो भजनलाल सरकार ने MOU के बाद कल बड़ी बैठक ली है और देखिए, भजनलाल सरकार ने कार्य योजना शुरू कर दी है। MOU 4 महीने में होगा, लेकिन उससे पहले सारे विकल्प तलाशे जा रहे हैं, सारी संभावनाएं तलाशी जा रही है। अगर रेलवे लाइन के पास से अगर होकर के पेयजल लाइन यहाँ आती है तो भूमि अवाप्ति से बचा जा सकेगा। इसी कार्यकाल में भजनलाल सरकार चाहती है, इसी कार्यकाल में यमुना जल का तोहफा जो है वो शेखावाटी के चारों जिलों को दिया जाए। तो बड़े युद्ध स्तर पर अब काम शुरू हो गया है, औपचारिकता पूरी हो गई है। उसके बाद अब धरातल पर काम हो रहा है। कल पहली बैठक हुई है और अन्य विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, अन्य संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी कि जल्द से जल्द काम शुरू हो और भूमि अवाप्ति जैसे बड़े मामले जो है उनसे थोड़ा बचा जा सके इस सेंस में कि भूमि अवाप्ति के मामले जितने कम रहेंगे, देखिए काम उतना सरलता से होगा, पेयजल लाइन जल्दी डलेगी। और जिस तरीके से भजनलाल सरकार कह रही है कि 4 साल के भीतर हम यमुना का जल शेखावाटी के सभी इलाकों में, सभी गाँव में पहुंचा देंगे और बिल्कुल हर आदमी, हर उस किसान के, हर उस आम आदमी की जो 20 साल से पेयजल का इंतजार कर रहा था, उसके कंठ बिल्कुल तर कर देंगे। उसके बाद सिंचाई के पानी को लेकर के दूसरा समझौता होगा। तो अभी पेयजल की जो संभावनाएं तलाशी जा रही है और लाइन डालने के लिए जो कार्य किया जा रहा है जी, जो कार्य होगा उसके लिए भूमि अवाप्ति सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। इस चुनौती से ही बचने के लिए, निपटने के लिए रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और बैठक में चर्चा की गई, अगर रेलवे लाइन के बाजू से लाइन निकाली जाए जी तो क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, पहली बैठक थी और अब कार्य योजना पर धरातल पर काम शुरू कर दिया गया है। तो अब अगले जो आप देखेंगे, अगले 2 महीने में अन्य कई बैठकें होंगी और कई विकल्प और कई संभावनाएं, बिल्कुल अन्य बैठकें भी होंगी, विकल्पों पर चर्चा भी उसमें होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।